चुनाव सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है और करना चाहिए। जब तक अगर ये चाहते हैं, इस देश से प्यार करते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको रद्द कर देना चाहिए इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट में दम है तो मेरी बात को झूठा साबित करके दिखाए। नहीं हो सकता। नहीं में तो यहाँ तक हुआ, बाद का जो सेकंड फेज का इलेक्शन था उससे पहले एसआईआर का केस लगा 2 दिन पहले। केस लगा। उस केस में मैंने भी एक आईए डाली किसी की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जिस तरीके से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए खुलासे सामने हो रहे हैं। जब से ममता बनर्जी की हार हुई है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 80 सीटों पर सिमटना पड़ा, वहीं पर भाजपा को 207 सीटों से जीत मिली। लेकिन अब चूंकि शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी भाजपा की तरफ से, तो अब ये कहा जा रहा है कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टीएमसी को, जिस तरीके से टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट आकर के तमाम दलीलें रखी और क्यों आखिर टीएमसी की हार हुई ये भी बातें रखी। जिस तरीके से एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था, उसमें क्या कुछ मुद्दे रखे गए सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से होने वाला है, क्या कुछ इससे बड़ा भूचाल आएगा या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बड़ी जीत हासिल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सब इन्हीं सब पक्षों के बारे में सर से जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से मामला आया उसमें क्या कुछ कहा गया? तो उसमें तो यही कहा गया भाई, यहाँ जो लोग 31 लोग तो ऐसे हैं जहाँ पे हार का अंतर इतना है कि उससे ज़्यादा तो लोगों की वोटें काटी गई हैं। ये मुद्दा है मेन, क्योंकि उससे पहले इस तरह का जस्टिस बागची ने टिप्पणी भी की थी कि हम बैठे हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कोई विचार विचूर कुछ होने वाला नहीं। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बात आई कि भाई याचिकाएं दायर कर सकते हैं, और याचिकाओं का इस देश में पता ही है कि 5 साल निकल जाते हैं, फैसला नहीं होता याचिकाओं का। सिस्टम सारा धराशायी हो गया इस देश का। न्याय से लोगों का विश्वास कतई खत्म हो गया। प्राइवेट इंडिविजुअल केसों को छोड़ के जहां सिस्टम सरकार में बैठे हुए संवैधानिक संस्थाओं के जो काम है, जिनसे देश खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, वो जवाबदेही नहीं है उनकी, और वो सरकार के इशारे पे काम करते हुए स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रही या कर नहीं रही, ये स्पष्ट संदेश और संकेत पूरे देश में है। तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। हाँ, सरकार अभी जो नुमाइंदे बने हैं वहाँ पर जो बीजेपी के ज़्यादा लोग चुने गए हैं, ये फ्रॉड हुआ है। ये बंगाल की जनता के साथ फ्रॉड हुआ है। ये एक तरह से लोकतंत्र के साथ रेप हुआ है, और इसको जुगाड़ करने में सबसे अहम रोल इलेक्शन कमीशन का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। इसीलिए चोरी चकारी से कानून बदल के अपनी मर्जी से और चीफ जस्टिस को हटा के, हालांकि हमें नहीं लगता वहाँ चीफ जस्टिस भी होना चाहिए। हम तो ये कह रहे उसके लिए इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए। उसमें क्यों प्राइम मिनिस्टर हो, क्यों गृह मंत्री हो, क्यों कोई मंत्री हो, क्यों चीफ जस्टिस हो? देश को सब कुछ यही चुनाव करेंगे क्या? देश में कानून बन के कमेटियाँ होनी चाहिए, और उस कमेटियों में वो लोग शामिल भी हों जो इलेक्शन के फ्रेम में, लड़ाई में नहीं है, और जो देश की जनता जिनको ईमानदार मानती है, प्यार करती है कि वो संविधान के हिसाब से काम करें। ऐसे लोगों की कमेटियाँ, और वो लोगों को तय करें, डिसाइड करें, और बेकायदा जिसका भी डिसाइड करे उस पर चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर। देश की पूरी पार्लियामेंट तय करे ना कौन इलेक्शन कमीशन बनेगा या कौन जज बनेगा या कौन क्या बनेगा। पूरा देश बैठता है पार्लियामेंट के अंदर, उनके सामने रोज में जो भी गलत आदमी होगा उसके पोल भी खुल जाएगी। तो देश को तय करना चाहिए पार्लियामेंट के जरिए कौन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। ये गोरख धंधे बंद होने चाहिए। अभी देश में गोरख धंधा जो चल रहा है, ये शासन मानसिकता आज़ादी से पहले की तरह जो राजशाही थी वही षड्यंत्र यहाँ चल रहे हैं, और उसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त है प्राइम मिनिस्टर भी, गृह मंत्री भी, और राज्यों के मुख्यमंत्री भी। ये सारे अपने आप को उसी तरह का राजा समझते हैं। तो सारा का सारा काम एकदम उल्टा हो रहा है। और बंगाल में चुनाव इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, संविधान की उल्लंघना हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच का जो फैसला था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो सारा उसका भी उल्लंघन हुआ। कोई फ्री एंड फेयर नहीं, लोगों का भी मानना है, लोग भी समझ रहे हैं कि देश में कोई इलेक्शन आज के दिन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है।
जो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी दलील दी है टीएमसी ने, जो एडवोकेट कल्याण बनर्जी थे, उन्होंने कहा है कि 31 सीटों पर जो हार का अंतर है वो जितने वोट काटे गए उससे बहुत कम है। तो इस तरीके से जो देखा जा रहा है कि 865 के वोट के आसपास के अंतर से जहां पे हार हुई टीएमसी की, वहां पर 5000 लोगों के नाम काटे गए। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो मामले अब सामने आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप जो कह रहे हैं कि अलग से याचिका दायर करनी चाहिए, क्या इस पे आगे कुछ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है, आप जो कह रहे हैं? नोट कर लो, हाँ। कहना नहीं चाहिए, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दम है तो मेरी बात को झूठा साबित करके दिखाए, नहीं हो सकता। नहीं दमखम है भाई, सिंपल। ना विश्वास लोगों को, ना दमखम है जजों में, और ना जुडिशरी ऐसा कर पाएगी। अभी तक तो इस सरकार के दौरान जो लोग यहाँ बैठे हैं शीर्ष पदों पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, मुझे नहीं लगता और मैक्सिमम वकीलों को ही नहीं लगता ये लोग वो काम कर पाएंगे, इस मामले में न्याय कर पाएंगे, आर्टिकल 142 का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। एसआईआर वाले मुद्दे में तो यहाँ तक हुआ, बाद का जो सेकंड फेज का इलेक्शन था उससे पहले एसआईआर का केस लगा, 2 दिन पहले केस लगा। उस केस में मैंने भी एक आईए डाली किसी की तरफ से, और हमने उसमें आर्गुमेंट भी किया, और वो आईए शामिल की गई। उसमें एक ऑर्डर हुआ कि भाई इन प्रायोरिटी पे निपटारा करो इन लोगों का, कि इनकी वोट सही है, इनके डॉक्यूमेंट जो भी है वो जांच करके फैसला करो, ताकि 2 दिन के बाद जो फैसला होगा उसके बाद ये इलेक्शन में हिस्सेदारी कर पाएंगे। वो ऑर्डर ही इलेक्शन होने के बाद पोस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, चीफ जस्टिस की कोर्ट ने, और हम ढूंढते रहे, लाइव लॉ में भी छप गया, अखबारों में भी आ गया, मगर जब तक कोर्ट की वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं आएगा उसकी कॉपी नहीं कोई ले सकता। इसलिए जो एसआईआर वाले जो ट्रिब्यूनल बैठे थे उन्होंने उन लोगों को घुसने नहीं दिया, और इस तरह की गुंडागर्दी हुई। और जब हमने पता किया तो कोर्ट मास्टर या जो ऑथोराइज आदमी बैठता है, जिसे पूछा भाई ये ऑर्डर क्यों नहीं लोड हुआ, उसने बताया कि चीफ जस्टिस के घर पे टेबल पे ऑर्डर लिखा हुआ रखा है, वो साइन करेंगे तभी तो लोड करेंगे। तो कोई ऑर्डर लोड नहीं हुआ। फैसला जब वो इलेक्शन हो चुका, जब वो फैसला लोड हुआ वेबसाइट पे, इससे बड़ा उदाहरण जुडिशियल सिस्टम की नाकामयाबी का, इसको साजिश कहें क्या कहें, ये तो देश अपने हिसाब से तय कर ले। ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो अब मामला आ ही गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ होगा नहीं। लेकिन ये जो आधार है एसआईआर में नाम कटने का, एक आधार जो बड़ा आधार है कि वोट का अंतर जो है वो कम है, तो ये एक आधार है, लेकिन और क्या आधार है जिसके आधार पर अगर आप एक काल्पनिक रूप से अगर देखा जाए तो आप अगर उस सीट पर बैठे हो तो आप चुनाव को रद्द कर सकते हैं? ये क्या क्या आधार हैं? यस, चुनाव सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है और करना चाहिए। जब तक अगर ये चाहते हैं, इस देश से प्यार करते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको रद्द कर देना चाहिए इलेक्शन, सिर्फ इस वजह से कि लोगों की वोट और तुम ढोंग करके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए तुमने नई मनगढ़ंत स्टोरी बनाई इलेक्शन कमिश्नर ने, और उसके बहाने से लोगों को नाम काट दिए स्पेलिंगों के छोटी सी मिस्टेक की वजह से, और फिर उनको हवाले कर दिया ट्रिब्यूनलों के, और ट्रिब्यूनल में उनको कोई घुसने ना दे, कोई फैसला ना हो। जिसने कुछ फैसला दे दिया उस तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे के भागना पड़ा, क्योंकि उसने उस आदमी की वोट बना दी, फिर उसने इलेक्शन लड़ा तो जीत गया टीएमसी की तरफ से। तो हो सकता है इसी डर में उसको धमकाया होगा, वो भाग गया बेचारा इस्तीफा दे के चुपचाप। पर्सनल रीजन, जैसे पर्सनल रीजन उसने बताया था उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कि उसकी सेहत खराब हो गई थी। तो ये भय का माहौल, इस देश में गुंडागर्दी कितनी चल रही है, ये देश के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए खतरनाक है। देश को चौंक जाना चाहिए इस पे। देश जाति पाति वर्णवादी और रिलीजनवादी बातों में ना घुस के परिवारवादी बातों में आए, मानवतावादी बातों में आए, और पूरा देश अपने आप को एक परिवार समझ के, सब अपने परिवार के लोग समझ के, जिससे भी अन्याय हो उसके पक्ष में सब खड़े हो जाएं और अन्याय को के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो तब देश का कल्याण होगा। डेमोक्रेसी चुनने का नाम है, जीत हार का नाम नहीं। डेमोक्रेसी में हार जीत नहीं होती, सिर्फ चुनाव होता है। चुनाव के बाद सब लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। जो मेजोरिटी में जो लोग ज़्यादा पक्ष वाले हैं, एक मत वाले, वो सरकार में बैठ जाते हैं, सरकार चलाने की जिम्मेदारी होती। जो कम वाले होते हैं वो सरकार में बैठे हुए लोग सही चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं उनकी नकेल कसने के लिए होते हैं। इसलिए सब जिम्मेदार हैं, सब एक तरह से
सत्ता के अंदर शामिल हैं। कोई ये कहे हम तो अपोजिशन में हैं, इसलिए तम बहाने खाली आरोप लगाते रहें कि इन्होंने लूट लिया, हरियाणा लूट लिया, फलाना लूट लिया। जैसे एलओपी ने कहा था, अरे भाई नरेंद्र मोदी 20-30 हजार करोड़ का जहाज लिए घूम रहा है, तुम भी तो सरकारी गाड़ी सरकारी बंगले में बिठा रखे हो हमने, तुम क्यों नहीं वो करते? या तो कोर्टों में जाओ, कोर्टें काम ना करे तो जनता की अदालत में जाओ। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आने का एक रास्ता आना ही चाहिए, ताकि कम से कम देश को पता चले सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मगर यहाँ के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, जनता की अदालत में जाने की भी तैयारी करनी चाहिए। असली अदालत जनता की अदालत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।